आचार्य अभिनव गुप्त भारतीय इतिहास की एक विलक्षण विभूति हैं। वे एक महान कवि थे, एक तत्वदर्शी दार्शनिक और मौलिक चिंतक भी थे, एक रहस्यदर्शी अध्यात्म पुरुष भी थे, एक संगीत शास्त्री और कला मर्मज्ञ भी थे। कला शास्त्र, काव्य शास्त्र और नाट्यशास्त्र के वे प्रखर आचार्य भी थे। उनके जैसी प्रतिभा शताब्दियों में नहीं, सहस्राब्दियों में कभी कोई इक्की दुक्की जन्म लिया करती है। पिछले 2000 वर्षों के हमारी चिंतन परंपराओं के इतिहास में अभिनव गुप्त उन विरले मौलिक व्याख्याकारों और चिंतकों में से एक हैं जिनके अवदान से कविता, काव्यशास्त्र, तंत्र, दर्शन, कलाशास्त्र, नाट्यशास्त्र, छंदस शास्त्र और संगीत शास्त्र में सब कुछ अभिनव हो गया। उन्हें अभिनव यह नाम ही उनके गुरुजनों ने कदाचित इसीलिए दिया था कि जिस पर वे विचार करते हैं, जिस किसी विषय पर, उसको वे पूरी तरह नया कर देते हैं। ऐसी उनकी पैनी गहरी दृष्टि है कि वे नया प्रस्थान निर्मित कर देते हैं। पुराने प्रस्थानों में संश्लेषण करते हुए एक ऐसी प्रतिभा उनकी है कि वे उन सबको समेटकर सर्वथा नया कुछ रच देते हैं। अभिनव गुप्त का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ। 1000 वर्ष बीत चुके उनके जन्म लेने के बाद। वे एक ऐसे समय में हुए जब शारदा देश कश्मीर सरस्वती की भूमि के रूप में पहचाना जाता था, सम्मानित होता था। पांडुलिपियों के पुस्तकालयों के समृद्ध भंडार यहाँ थे। दूर दूर से विद्वान, पंडित, ज्ञानी, कवि कश्मीर पहुंचा करते थे क्योंकि यह शारदा देश माना जाता था, सरस्वती की भूमि था, कवियों के लिए तीर्थ था। इसी कश्मीर में जन्म लिया अभिनव गुप्त ने और अपने महनीय कृतित्व के द्वारा जैसी प्रतिष्ठा और जैसा सम्मान उन्होंने अपने जीवन काल में पाया, वैसा कम महापुरुषों को अपने जीवन काल में मिलता है। वे अपने कवित्व, अपने वैचारिक लेखन और अपनी साधना, तांत्रिक साधना और दार्शनिक चिंतन, इन सब में शिवमय हो गए थे। शिवात्मकता का अनुभव वे अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने आचरण में, अपने चिंतन में, अपने लेखन में प्रतिपल करते रहते थे और उनके शिष्य उन्हें इसी रूप में देखते थे। अपने जीवन काल में वे साक्षात भैरव के रूप में भी पूजे जाते थे। अभिनव गुप्त एक बड़े ग्रंथकार हैं। उनके द्वारा रचे हुए 45 ग्रंथों का पता चलता है। इनमें से कुछ के अंत में, जिसको पुष्पिका कहते हैं या अंतिम उपसंहार वचन कहते हैं, वहां पर अभिनव गुप्त ने स्वयं अपने अपने उस ग्रंथ की रचना तिथि सूचित की है। इससे उनके रचना काल का पता चल जाता है, अभिनव गुप्त के समय का भी पता चल जाता है। तो अभिनव गुप्त हमारे सौभाग्य से उन विभूतियों में से हैं जिनके इतिहास के बारे में हम बहुत अंधकार में नहीं हैं। क्रम स्तोत्र उनका लिखा हुआ एक स्तोत्र काव्य है, उसका रचना काल उन्होंने सूचित किया है, जो कि संवत को हमारे वर्ष में तब्दील करने पर 990-991 ईस्वी के आसपास आता है। भैरव स्तोत्र उनका दूसरा स्तोत्र है जो 992 से 93 के बीच लिखा गया। ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति विमर्शिनी उनका प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ है, जो कि उत्पल देव की प्रतिभिज्ञा, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति की टीका है। इसका प्रणयन 1014-15 के आसपास हुआ। तंत्रालोक विशालकाय ग्रंथ है, तंत्र, धर्म और दर्शन का एक चूड़ांत निदर्शन है। शैव शास्त्र का तो यह महनीय ग्रंथ है। यह उनकी प्रौढ़ वयस की कृति है, कदाचित 2015 के बाद लिखी गई होगी। इन सब उल्लेखों के आधार पर, जो कि स्वयं अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथों में सूचित किए हैं,
अभिनव गुप्त का समय 950 ईस्वी से 950 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में निर्धारित किया जा सकता है। संस्कृत के प्राचीन रचनाकारों में, बड़े रचनाकारों में कदाचित दो ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राम कहानी स्वयं लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। यद्यपि आत्मकथा हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, ऑटोबायोग्राफी के अनुवाद के रूप में आत्मकथा हम कहते हैं, और उस तरह से आत्मकथा हमारे संस्कृत के कवियों ने कभी नहीं लिखी जिसमें कि मैं करते हुए अपने जीवन का वर्णन कोई करता है प्रथम पुरुष में। और कुछ आत्मकथाओं में तो बकरे की तरह मैं लगातार करते हैं। आत्ममोह, आत्मव्यामुग्धता इतनी अधिक वहाँ रहती है और अपने आप को ही सफ़ेद पोश साबित करने की कुछ ऐसी उनमें प्रवृत्ति रहती है और दूसरों पर सारा दोष उनके मत्थे मढ़ने की। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ कभी आत्मकथाएं नहीं लिखी गई। अपने बारे में ब्यौरा दिया हमारे कवियों ने तो थर्ड पर्सन में वो अपने बारे में लिखते हैं, अपने आप को अपने से अलग करके, अपने से दूर हट करके, अपने जीवन की धारा को देखते हुए, अपने जीवन के प्रवाह को देखते हुए हमारे कवि अपने बारे में बयान करते हैं। इस अर्थ में आत्मकथा का मतलब आत्मा स्वयं अपने देह, मन, शरीर के पिछले व्यापारों को आत्मा के दर्पण में देखता है किसी मनुष्य का आत्मा, तो वो आत्मकथा कह सकते हैं उसको। दूसरे अर्थ में यदि आत्मकथा का निर्वचन हमारी परंपरा में करें तो यह बाणभट्ट ने भी आत्मकथा इस अर्थ में लिखी है कि वो कभी मैंने ऐसा किया, मैं हर्ष के दरबार में गया, ऐसा नहीं कहते हैं। ये बाणभट्ट था कोई, वो गया तो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो कब पैदा हुआ, उसके कैसे आवारा हो गया, कैसे भटका, ये सब वो वर्णन करते हैं। उसी की बाणभट्ट ने जो हर्षचरित के 2 उच्छ्वासों में अपनी राम कहानी लिखी है, अपने जीवन को अपने बुढ़ापे में गांव में पहुंच करके वो जैसे अपने से अलग होकर के देखते हैं और एक एक किस्सा बयान करते हैं बहुत साफ साफ। उसी को आधार बना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास लिखा, जो कि हिंदी का एक कालजयी उपन्यास है। अभिनव गुप्त ने भी राम कहानी अपनी लिखी है, इसी तरह से लिखी है। अपने से अपने आप को अलग करके अपने जीवन प्रवाह को वे देखते हैं। बचपन से लेके जन्म लेने के बाद से जितनी उनकी स्मृतियां हैं, उन सबको, सारे जीवन के प्रवाह को वे अपने प्रौढ़ वयस में देखते हैं। तो वो अभिनव गुप्त जैसे अपने सामने उसको बड़ा होता हुए देख रहे हैं, बच्चे से बड़ा होता हुआ देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए उसकी जीवन यात्रा को देख रहे हैं, उसकी वेदनाओं को, उसकी पीड़ाओं को अब वो मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। इस तरह से अभिनव गुप्त ने अपने कम से कम 5 ग्रंथों में अपनी आत्मकथा रची। उनमें से तंत्रालोक में तो लगभग 50 श्लोक हैं। वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अद्भुत खंडकाव्य है। ऐसी राम कहानी किसी ने अपनी नहीं लिखी जैसे कि अभिनव गुप्त ने लिख दी है तंत्रालोक में। बहुत सुंदर कविता। दूसरी रचना उनकी परात्रिशिका है, वो भी दार्शनिक ग्रंथ है। तंत्रालोक तो महान दार्शनिक ग्रंथ है ही, लेकिन अंत में वो अपने मौज में आ जाते हैं। तांत्रिक थे, महाभैरव थे, तो अपने शिष्यों को अपने जीवन प्रवाह के बारे में बताने के मनस्थिति में आ जाते हैं कि लोग जान लें कि मैं कैसा था, पहले कैसा था। तो अन्य पुरुष में अपने आप को देखते हुए तंत्रालोक में लगभग 50 श्लोकों में, परात्रिशिका में उपसंहार श्लोकों में 37 श्लोकों में, उसके अलावा मालिनी विजय तंत्र की टीका में, अभिनव भारती में, ध्वन्यालोक लोचन में अभिनव गुप्त अपने बारे में कुछ न कुछ प्रारंभ में और अंत में कहते हैं। अपने गुरुओं की वंदना करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, कुछ अपने विचार चिंतन रखते हुए उस तरह की बातें कहते हैं। उसमें भी उनकी राम कहानी आ जाती है। इस प्रकार से 5 ग्रंथ उनके कम से कम हैं, जिनमें से 2 ग्रंथों में तो अद्भुत कविता अभिनव गुप्त ने अपनी राम कहानी के रूप में रची है। मैं अभिनव गुप्त के शब्दों में ही उनकी राम कहानी बताने का प्रयास करूंगा। कदाचित उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। एक तो अभिनव गुप्त को पढ़ने समझने वाले बहुत कम लोग हैं। संसार में इन्हें गिने विद्वान हैं
जो उनके दर्शन को जानते हैं और मानते हैं कि कितना महान दर्शन संसार को अभिनव गुप्त, कितना बड़ा चिंतन अभिनव गुप्त दे गए हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा उपादेय और संग्राह्य है इस समय, आज के समय में। वो एक अलग बात है। तो उन्होंने जो राम कहानी लिख दी उसकी तरफ ही कौन ध्यान देगा। मुझे लगता है कि कदाचित अभिनव गुप्त जो अपना चरित्र स्वयं बता गए उसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है, इसलिए मैं उनकी राम कहानी उन्हीं के शब्दों में यहाँ बयान कर रहा हूँ। तंत्रालोक के अंत में, उपरात ऋषिका के अंत में और अभिनव भारती के कुछ उपसंहार श्लोकों में भी अभिनव गुप्त ने अपने पुरखों का ब्यौरा दिया है। उनके पुरखे मध्य देश में कान्यकुब्ज के निवासी थे। अंतर्वेदी देश भी उसको कहा है उन्होंने। उनमें से एक पूर्वज उनके, जो कि अपने समय के प्रकांड पंडित भी थे, अत्रिगुप्त थे। वो 7वीं 8वीं शताब्दी में यशोवर्मा के शासनकाल में यशोवर्मा के राजसभा में सम्मानित पंडित थे। अत्रिगुप्त की जन्मस्थली गंगा और यमुना के संगम पर अंतर्वेदी थी, यह भी अभिनव गुप्त बताते हैं। और उनकी बड़ी ख्याति थी, कश्मीर तक उनकी ख्याति पहुंची होगी। तो हुआ है कि ललितादित्य एक बड़े प्रतापी राजा थे और वो दिग्विजय करते हुए कश्मीर से चले, भारत के अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए कान्यकुब्ज तक पहुंच गए। यशोवर्मा को उन्होंने हरा दिया। यशोवर्मा यद्यपि बहुत प्रतापी सम्राट थे और बहुत कला प्रेमी, स्वयं उन्होंने रामकथा पर सुंदर नाटक लिखा जो कि बहुत उद्धृत होता है। कवियों के आश्रयदाता थे। वाग्पति राज जैसे महान प्राकृत भाषा के कवि उनकी राजसभा में थे। भवभूति भी उनके समय हुए, यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भवभूति उनके आश्रित रहे। उनके तो नाटक कालप्रियनाथ की यात्रा में हो रहे हैं। कहाँ कालप्रियनाथ है, उधर पवाया ग्राम में, और कहाँ उधर कान्यकुब्ज है। वो राजसभा में नहीं रहे भवभूति, लेकिन उनके समकालीन थे। कल्हण ने लिख दिया है, कल्हण उनके 4 शताब्दी बाद हैं। उन्होंने सुनी हुई बातों के आधार पर लिख दिया है कि भवभूति भी उनकी राजसभा में थे। लेकिन वाग्पति राज जैसा कल्हण ने लिखा, यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। यशोवर्मा भी बहुत हमारे महान सम्राटों में से एक हैं 8वीं शताब्दी के। लेकिन ललितादित्य ने उनको हरा दिया। और जैसा कि होता था कि संधि जब होती थी हार जाने के बाद, यशोवर्मा ने हार स्वीकार कर ली, संधि हुई, तो संधि में कुछ विनिमय होता था कि इतनी चीजें हमें अब दो। तो प्रायः जो कला प्रेमी, विद्या प्रेमी राजा होते थे, वो हारे हुए राजा के यहाँ के कुछ पंडितों को मांगते थे कि ये पंडित हमें दो। तो ललितादित्य ने कहा कि अत्रिगुप्त हमें दे दो। आप देखेंगे कि अत्रिगुप्त को जानते थे। ललितादित्य तो स्वयं पंडित थे। उन्होंने सुन रखा था कि अत्रिगुप्त तो कोई बड़ा पंडित है यहाँ, तो ये गौरव हमारा, कान्यकुब्ज का गौरव हम ले जाएंगे कश्मीर में। तो अत्रिगुप्त को उन्होंने मांगा। यशोवर्मा तो हार चुके थे, संधि की शर्तों के मुताबिक उनको देना ही था। तो अपना मन महसूस करके, मन मार करके उन्होंने दे दिया अत्रिगुप्त को, जिस तरह से कि रीवा के राजा ने तानसेन को दे दिया था, सौंप दिया था अकबर को। तो अत्रिगुप्त चले आए ललितादित्य के साथ। अभिनव गुप्त बताते हैं कि ललितादित्य ने उनको बहुत सम्मान के साथ रखा। उनके लिए वितस्ता नदी के किनारे अलग से सुंदर भवन बनवाया। शीतांशुनाथ के मंदिर के पास भवन बनवाया। उनकी रुचि का ध्यान रखा होगा कि वो मंदिर के पास रहना चाहते हैं, शिव के भक्त हैं, शिव के मंदिर के पास उनके लिए अलग से भवन बनवाया गया। तब से अत्रिगुप्त की वंश परंपरा कश्मीर में फली फूली और बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच 200 साल के अंतराल में अत्रिगुप्त के वंश में हुए। कान्यकुब्ज से जो वल्लरी रोपी गई कश्मीर में, प्रवरपुर में, जिसको कि आजकल श्रीनगर कहते हैं, वो बहुत फली फूली, ज्ञान की अनेक शाखाएं प्रस्फुटित हुई। और अत्रिगुप्त के लिए बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ अपनी राम कहानी में चर्चा करते हैं अभिनव गुप्त। वो कहते हैं कि मध्य देश तो सारे शास्त्रों का सदन है,
उसमें अपने गुणों से बड़े चढ़े अत्रिगुप्त नाम के ब्राह्मण हुए। गोत्र से तो वे अत्रिगुप्त कहे जाते थे। गुप्त लगा इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बनिए थे। आजकल गुप्त बनियों के वणिक जाति के लोगों के गोत्र के नाम के उपनाम के रूप में लगाया जाता है। इसका कोई संबंध वणिक होने से नहीं है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये महान क्षत्रिय राजा हुए। ये गुप्त रक्षित के अर्थ में लगता है। अत्रि के द्वारा रक्षित हैं तो अत्रिगुप्त हैं। पूरा नाम अत्रिगुप्त हुआ, अत्रि नाम नहीं है। पूरा नाम अभिनव गुप्त है। केवल अभिनव नाम नहीं है, संक्षेप में आदर के लिए हम अभिनव कहते हैं। तो अभिनव गुप्त कहते हैं कि गोत्र से तो अत्रिगुप्त वे कहे जाते थे, लेकिन शास्त्रों के महासागर को पी जाने के कारण वे अगस्त्य के गोत्र के थे। निशेष शास्त्र सदनम किल मध्य देशस तस्मिन् जायत गुणाभ्यधिको द्विजन्म कोप्यत्रिगुप्त इति नाम निरुक्त गोत्रः शास्त्राब्धि चर्वण कलोद्य दगस्त्य गोत्रः। सुंदर यमक अलंकार अनुप्रास का निर्वाह करते हुए अच्छी कविता अत्रिगुप्त और मध्य देश के वर्णन में अभिनव गुप्त कहते हैं कि निशेष शास्त्रों का सदन है मध्य देश। ये मध्य देश की गरिमा वो स्वीकार करते हैं, यद्यपि कश्मीर में बैठ करके लिख रहे हैं। और ये प्राचीन प्रयोग है मध्य देश शब्द का। इसके पहले कहीं आया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। धीरेन्द्र वर्मा ने मध्य देश नाम से पुस्तक लिखी है। हमारे साहित्य में आर्यावर्त की तो बड़ी चर्चा हुई है, मनुस्मृति आदि में, लेकिन मध्य देश की भी चर्चा आती है कि कलाओं का, विद्याओं का कैसा क्षेत्र था। गंगा यमुना के दोआब संगम स्थली के आसपास के जितने क्षेत्र थे, तो इसमें कान्यकुब्ज भी इसमें आता है, त्रिपुरी कदाचित इसमें आ जाती है, बड़ी बड़ी विद्यानगरियां इसमें आती हैं। तो वहाँ ये अगस्त्य की तरह से जिन्होंने ज्ञान के सागर को पी लिया था, ऐसे अत्रिगुप्त हुए, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। और हिमालय के मुकुट कश्मीर में प्रणय के आवेग में भरकर के, प्रेम से भरकर के ललितादित्य उनको लेकर के आया, ऐसा भी अभिनव गुप्त बताते हैं। और वो कहते हैं कि अत्रिगुप्त से ही मुझे मिला है, यद्यपि 200 साल पहले हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरे शरीर का जो सारा आधार है वो अत्रिगुप्त, मेरे जो पुरखे हैं उनका है। अत्रिगुप्त कुलोत्पन्न शरीराधार संगता। अन्य पुरुष में, तृतीय पुरुष में अभिनव गुप्त अपने लिए कहते हैं कि ये अभिनव गुप्त अत्रिगुप्त के द्वारा दिए हुए ज्ञान के शरीर को लिए जो है जी रहा है। ईश्वर प्रतिविज्ञा विवृति विमर्शिनी में उन्होंने कहा है। तंत्रालोक में इतना अपने पुरखों का परिचय देने के बाद अभिनव गुप्त कश्मीर के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन करते हैं। इतना सुंदर वर्णन कश्मीर का कम काव्यों में, संस्कृत काव्यों में मिलेगा। आधुनिक काव्यों में मिलता है। नागार्जुन की संस्कृत में कविताएं हैं, कश्मीर की सुषमा पर बहुत सुंदर कविताएं हैं। प्राचीन साहित्य में बिल्हण ने सुंदर वर्णन कश्मीर का किया है, लेकिन अभिनव गुप्त ने जैसा वर्णन किया है वो अनुपम है। कश्मीर की सुषमा का बहुत गर्व है उनको कि मैं ऐसे कश्मीर में उत्पन्न हुआ। कहते हैं अधिवसति यद गौरी कांत करैर्विजयादिभिर् युगपद अखिलम भोगा सारम रसात परिचर्चितुम। जिसमें साक्षात गौरी कांत शिव विराजते हैं। हिमालय वहाँ है और कैलाश में जहाँ साक्षात गौरी कांत विराजमान है। भोग और योग दोनों की साधना यहाँ बराबर चलती है। सब कुछ यहाँ है और मुनिजन यहाँ रहते हैं, तपस्या यहाँ करते हैं। जीवंत चित्र उस समय के कश्मीर का आंखों देखा हुआ हम अभिनव गुप्त में पाते हैं। तो ये कल्पना नहीं है, क्योंकि अभिनव गुप्त तो साक्षात जैसा उनके समय का कश्मीर है उसको बयान कर रहे हैं, अपनी राम कहानी बता रहे हैं। स्थाने स्थाने मुनिभिरखिलैश्चक्रिरे यन्निवासा यच्चाध्यास्ते प्रतिपदमिदं स स्वयं चन्द्रचूडः तन्मन्येऽहं समभिलषिता शेष सिद्धेर्न सिद्ध्यै कश्मीरेभ्यः परमतपुरं पूर्णवृत्तेर्न तुष्ट्यै। जिसमें स्थान स्थान पर मुनिजन निवास करते हैं, जिसमें साक्षात भगवान शिव स्वयं अधिष्ठित हैं। मैं तो यह मानता हूँ, मन्य कहते हैं यहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि सारी वांछित सिद्धियों को पाने के लिए तथा जीवन की सारी वृत्तियों की तुष्टि के लिए कश्मीर के अलावा
अन्य कोई स्थान है ही नहीं। सब कुछ जीवन की सारी सिद्धि भी, ज्ञान सिद्धि भी, अध्यात्म की सिद्धि भी और भौतिक सिद्धि भी यहीं रह करके पाई जा सकती है। बहुत सुंदर शब्दावली है। आगे मैं हिंदी में अनुवाद ही सरल शब्दों में बता करके आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। आगे अभिनवगुप्त कहते हैं कि शरद के चंद्र जैसी शुभ्र शारदा इस देश के लोगों में, मन में, घर घर में बसी हुई है। वे ही यहाँ के लोगों को सारा वैभव बांटती है, ज्ञान का वैभव और भौतिक वैभव भी। इसीलिए शारदा देश यह कहा जाता है। कश्मीर की मदिरा पर बहुत मुग्ध है अभिनवगुप्त, क्योंकि वो सामान्य मदिरा नहीं है। वहाँ केसर आदि जहाँ होता है, वहाँ की मदिरा का, उस मदिरा की सुगंध का भी कहना ही क्या। बिल्हण ने सुंदर वर्णन किया है कश्मीर में केसर के खेतों का। और सहोदरा कुंकुम केसराणाम भवंती नूनम कविता विलासा। बिल्हण विक्रांत देव चरित में कहते हैं कि कविता के जो अंकुर हैं वो जैसे कि कश्मीर के खेतों में उगते हुए केसर के अंकुर हैं। इसीलिए कश्मीर में ही कविता भी अंकुराती है और कश्मीर में ही केसर भी अंकुराती है। बहुत गर्व के साथ बिल्हण भी कहते हैं। ऐसा ही गर्व अभिनवगुप्त को भी कश्मीर पर है। और यहाँ की सुरा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारंगी की तरह लाल चमकीला, कहीं विकट पांडुर भल्ला तक छवि वाला, पके हुए निर्मल मातुलुंग या नींबू की सुनहरी आभा वाला, अभिराम प्रभामय चमकता हुआ, कुंतल के कंदलों की प्रतिकृति, श्यामक प्रभा से भास्वर, ऐसा शक्ति चतुष्टय संपन्न महाभैरव मध्य इसी कश्मीर में मिलता है, क्योंकि महाभैरव उसका पान करते हैं। नारंगारुण कांति पांडु विकट विकट भल्लात भल्लावदात छवि प्रोद्भिन्नामलमातुलुंग कनक छायाभिराम प्रभम केयी कुंतल कंदली प्रतिकृति श्याम प्रभा भास्वरम यस्मिन् शक्ति चतुष्टयो ज्वलमलम मध्यम महाभैरवम त्रिनयन महाकोप ज्वाला विलीन इह स्थितौ मदन विशिख व्रातो मध्य छले न विजृंभते। त्रिनयन शंकर ने जिसको अपनी ज्वाला से जला दिया था, कुद्ध होकर के, कुपित होकर के, वह यहाँ जी उठता है। यहाँ का जो मध्य है उसके पान के पश्चात कहते हैं कि यत्कान्तानां प्रणयवचसि प्रौढिमानं विधत्ते यन्निर्विघ्नं निधुवन विधौ साध्वसं सन्धुनोति यस्मिन् विश्वाः कलिदरुचयो देवताश्चक्रचर्यस्तन्माध्विकं सपदुतन्ते यत्र भोगापवर्गौ। भोग और अपवर्ग दोनों यहाँ उससे प्राप्त होते हैं, क्योंकि अध्यात्म की तंत्र की साधना के लिए भी वह, और जो श्रृंगार विलास है उसके लिए भी वह आता है। सुंदर वर्णन है और श्रृंगार वर्णन भी है, अध्यात्म उसका भी समन्वय उसके साथ है। कश्मीर के बगीचों के मुझ चित्ताकर्षक चित्र अभिनवगुप्त खींचते हैं। गोरे गोरे पराग के अंकुर जिनसे फूट पड़े हैं, कहीं नीले कहीं काले कहीं पलाश वर्ण के, भीतर गाढ़ी लाल आभा वाले लहराते केसरों से सुंदर लगते कश्मीर के फूलों से पग पग यहाँ की धरती पटी पड़ी है। केसर का वर्णन यहाँ भी है। और इस धरती ने तीनों देवियों के यजन के लिए ये केसर के बगीचे प्रकट कर दिए हैं। वो कहते हैं उद्यत गौरांकुर विलसितैः श्याम रक्तैः पलाशैरन्तर्गाढारुण रुचि रसत लसत केसराली विचित्रैः आकीर्णा भू प्रतिपदमसौ यत्र काश्मीर पुष्पैः सम्यक् देवी त्रितय यजनोद्यानमाविष्करोति। तीनों देवियों के यजन के लिए, सरस्वती, लक्ष्मी और काली के यजन के लिए कश्मीर की धरती ने ये बगीचे फैला दिए हैं। ऐसा करते हैं और बहुत चित्रांकन करते हैं। कश्मीर की विद्या परंपरा, शौर्य की परंपरा, क्योंकि क्या कहना है, यहाँ के प्रतापी राजाओं का ललितादित्य तो हुआ ही, उसके पहले भी बड़े बड़े प्रतापी राजा यहाँ हो गए। मातृगुप्त यहाँ राज्य करते रहे, बाद में भी अनेक राजा ऐसे हुए। कश्मीर के सारे लोग कवि और पंडित हैं, बिल्हण कहते हैं, अभिनवगुप्त कहते हैं। बिल्हण ने कहा है कि गांव गांव में बच्चे, स्त्रियां मेरी कविता, संस्कृत कविता सुनते हैं और सराहते हैं मुग्ध होकर के। गांव के लोग, किसान, ग्वाले तक मेरी कविता सुनकर के और मुग्ध हो जाते हैं, ये वो कहते हैं। उन्होंने तो संस्कृत में ही लिखी है, लोक भाषा में नहीं लिखी कविताएं। लोक भाषा में भी लिखने वाले कवि इसी समय हैं। और लगभग अब्दुल रहमान आते हैं कुछ समय बाद, जो बहुत सुंदर
संदेश रासक लिखते हैं अपभ्रंश में, वो भी यहीं से संबंधित हैं। कश्मीर के सारे लोग कवि और पंडित हैं, अभिनव गुप्त अपनी राम कहानी में कहते हैं। वे शूर और वाग्मी भी हैं। यहाँ की चंद्रमा के जैसी चमकती पुर नारियां सुकुमार गति वाली हैं। यहाँ योगिनियों के समूह हैं। योगिनियों के मेलकों का वर्णन किया है। योगिनियों के मेले लगते थे कश्मीर में। और अभिनव गुप्त के शिष्य जयरथ, जिन्होंने तंत्रालोक पर टीका लिखी, वो बताते हैं कि योगिनियों के एक मेले में ही जब अभिनव गुप्त बच्चे थे तो योगिनियों ने उनको देख करके कहा कि ये बच्चा तो हमारा परम गुरु होगा आगे जा करके। अभिनव गुप्त में वो लक्षण थे सारी परंपरा उनके बारे में बताती है कि वो योगिनी भू के रूप में जन्म के बाद पहचान लिए गए। योगिनी भू के लक्षण शिव शास्त्र की परंपरा में निर्धारित हैं। वो सारे लक्षण अभिनव गुप्त में पाए गए, घोषित किया गया। योगिनियों ने घोषित किया कि हमारे परम गुरु अवतरित हो गए। तो अभिनव गुप्त कहते हैं कि यह योगिनियों के यहाँ समूह है जिन्होंने अंगारों जैसे उजले सुषुम्ना के मार्ग पर सूर्य चंद्र सहित नभ को लील लिया है। ये तांत्रिक प्रक्रियाएं बताते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं, सर्वो लोकः कविरथ बुधो यत्र शूरोपि वाग्मी चंद्रोद्योता प्रसन्नगतयः पौर नार्यश्च यत्र। सरल सुंदर प्रासादिक भाषा, और जहां समास बनाते हैं इतने सुंदर समास बना ले जाते हैं शार्दूल विक्रीडित में, एक दो पंक्तियों का एक वाक्य। यत्रांगारोज्ज्वल विकसितानंत सौषुम्न मार्ग ग्रस्तार केंदुर गगन विमलो योगिनीनाम च वर्ग है। योगिनीनाम च वर्ग के विशेषण के रूप में इतना लंबा विशेषण दिया है क्योंकि सारा तंत्र उसमें समेट लिया है। सुषुम्ना के मार्ग में जहां सूर्य और चंद्रमा ग्रसित हो गए, अंगारे की तरह उजले विकसित, ऐसे अनंत मार्ग पर चलने वाली योगिनियों का वर्ग भी यहाँ, उनके मेले उनके सम्मेलन भी यहाँ होते हैं। इसके आगे कुछ श्लोकों में वितस्ता नदी का सुंदर वर्णन है। वीरों की पत्नियां इसमें स्नान करती हैं। उनके अंगराग या उपटन धुल कर वितस्ता की लहरों में घुलते हैं तो उसका जल कुमकुम से पिंजरित होता चला जाता है। हवा में हिलती वेतस की लताएं उसके ऊपर चंवर डुलाती हैं तो लगता है वितस्ता कामदेव का राज्याभिषेक महोत्सव मना रही है। ये अभिनव गुप्त ने लिखा। इसी वितस्ता के किनारे प्रतिष्ठित महेश्वर के सिद्ध लिंग पर अर्चन, विलेपन और गंध पुष्प अर्पित होते हैं जिन्हें इसकी लहरें जुग जुग कर स्वीकार करती हैं। फिर उनमें डुबकी लगाने वालों के पाप कट जाते हैं। तभी तो इसकी सिद्ध और मनुष्य सब वंदना करते हैं वितस्ता का, जिसको झेलम आजकल कहते हैं। इतना बढ़िया वर्णन भी कम मिलेगा हमारे साहित्य में। इस कश्मीर देश को वह वितस्ता विभूषित करती है जो भोग और अपवर्ग दोनों को देने वाली कल्पलता है। अभिनव गुप्त कहते हैं, केवल भोग ही देने में रस लेने वाली गंगा को शिव के धनुष की कला से निकली वितस्ता न्यकृत कर देती। इतना वो लिख गए। ये वितस्ता के लिए उनके मन में ऐसा आदर है। वो कहते हैं कि गंगा स्नान से तो कदाचित भोग ही सिद्ध होता है। हालांकि ऐसा हमारी परंपरा में हमारे कवियों ने तो कहा कि मुक्ति हो जाती है, लेकिन अभिनव गुप्त तो प्रसन्न है, अपनी वितस्ता पर गर्वित हैं। तो कहते हैं कि इसने गंगा को न्यकृत कर दिया है, भोग और अपवर्ग दोनों दे देती है। और गर्व है उनको कि मैंने इस कश्मीर जैसे सुंदर देश में जन्म लिया। स्मृतियां रही होंगी उनके पुरखों की कि कन्याकुब्ज से आए, लेकिन अब तो कश्मीर हो गया। सैकड़ों साल हो गए यहाँ रहते हुए हमारे पुरखों को। प्रवरपुर से बहुत प्रेम उनको है, श्रीनगर जिसको आजकल कहते हैं। इसी प्रवरपुर को आलिंगन किए हुए वितस्ता झेलम बह रही है। इसी वितस्ता को कहते हैं कि रुद्र सहस्र पूता। सैकड़ों नहीं, हजारों शिव के मंदिर हैं, उनसे ये पवित्र है। इसके किनारे किनारे हजार हजार मंदिर शिव के हैं, इसलिए इतनी पावन है, ऐसा कहते हैं। वो कश्मीर बहुत पावन देश था, विद्या का देश था। सबसे बड़ा विद्यापीठ, सबसे बड़े विश्वविद्यालय यहाँ के, आगमों की धरती यह है, शैवागमों की धरती। 28 शैवागम और 78 शाक्त आगम यहीं रचे गए। और शैवाद्वैत के प्रतिष्ठापक आचार्य त्र्यंबक यहाँ हुए। त्र्यंबक की शिष्य परंपरा में 10वें हुए सोमानंद। इन्हीं की परंपरा में 15वें संगमादित्य हुए। ये कश्मीर में आकर के बस गए थे। वसुगुप्त जो 850 ईस्वी के आसपास हुए, उनकी परंपरा चली। स्पंद कारिका, शिव सूत्र जैसे ग्रंथ यहाँ लिखे हुए।
लिखे गए। तो इसी परंपरा में अत्रिगुप्त हुए, जो कि शैव शास्त्र के भी पारंगत पंडित थे। अत्रिगुप्त की परंपरा में वराहगुप्त हुए। उनका जिक्र बहुत ही गर्व के साथ में अभिनवगुप्त ने किया है। अत्रिगुप्त से वराहगुप्त तक के पुरखों की चर्चा वो नहीं करते, लेकिन वराहगुप्त उनके पितामह थे, तो पितामह के बारे में तो सीधे जानकारी है और बड़े पंडित थे वराहगुप्त, ऐसा अभिनवगुप्त बताते हैं। वराहगुप्त के लिए लिखते हैं कि मेरे पितामह, मेरे नहीं है यहाँ, वराहगुप्त के लिए कहा है, वे तो साक्षात ईश्वर के स्वरूप थे। गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले शंकर ने सादर अनुग्रह उन पर किया था। और गीर्वाण सिंधु लहरी कलिताग्र मूर्धा यस्या करोत परम अनुग्रह मादरेणा, ये लिखा है। बहुत बहुत अतिशय कर दिया है, कह सकते हैं कि स्वयं शंकर ने आदर देते हुए उन पर अनुग्रह किया। अब बहुत छोटा मानकर के कृपा नहीं की है, इतने बड़े पंडित थे कि शंकर ने भी आदर देते हुए अनुग्रह उनके ऊपर कर दिया है कि जो गंगा उनकी मस्तक से बहती है, वो उस मस्तक को थोड़ा झुका करके उनके ऊपर उन्होंने अनुग्रह कर दिया, ऐसा कहा है वराहगुप्त के लिए। और वराहगुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त या नरसिंहगुप्त हुए। उनका घर का नाम चुखुल या चुखुलक भी था, प्रेम से लोग उनको चुखुल या चुखुलक कहते थे। कश्मीर भाषा के शब्द हैं। कश्मीर के जो आचार्य हैं उनकी रचनाओं में कश्मीरी भाषा के कहीं कहीं शब्द आए हैं, और दो नाम मिलते हैं। घर का नाम है वो कश्मीरी भाषा का है, और एक सुसंस्कृत नाम है आचार्य के रूप में विद्या का जो नाम उनका है वो नरसिंहगुप्त या नरसिंहगुप्त है। नरसिंहगुप्त भी बड़े पंडित थे अपने समय के, और अभिनवगुप्त को बचपन में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सौंप गए। नरसिंहगुप्त या नरसिंहगुप्त अपने बेटे अभिनवगुप्त को। उनकी माता विमल कला थी। उनका भी घर का नाम तो दुस्सला है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में अभिनवगुप्त उनको विमल कला कहते हैं। विमल कला की बड़ी तांत्रिक व्याख्या अभिनवगुप्त के टीकाकार जयरथ विस्तार से करते हैं। विमल कला वो हैं अभिनवगुप्त के लिए जिन्होंने उनका जन्म दिया है। संगीत शास्त्र के पारंगत थे नरसिंहगुप्त, अभिनवगुप्त के पिता। तो अभिनवगुप्त बताते हैं कि इस अभिनवगुप्त ने विप्र प्रवर अपने पिता नरसिंहगुप्त से बहुत कुछ सीखा, संगीत आदि सीखा। श्री मध्य देश भव विप्रवरात्रिगुप्त वंशोत्थित शिवपदार्पित चित्त वृत्ति संगीत राग नय श्रृंखल सुप्रसिद्धो वंशोद्भव स्थितिवशात नरसिंहगुप्त। भावपूर्वक स्मरण किया है नरसिंहगुप्त का। चुखुलक नाम से भी स्मरण किया है अपने कई ग्रंथों में। अपने पिता का स्मरण बहुत ही भक्ति भाव से आदर के साथ में अभिनवगुप्त कहते हैं। शिव मार्ग निष्ठ उनको कहा है। शिव की उपासना में वे तल्लीन थे। और मालिनी विजय वार्तिक के आरंभ में गुरु रूप अपने पिता चुखुलक के लिए अभिनवगुप्त कहते हैं कि वे गुरुओं में सबसे बड़े गुरु हैं इस अभिनवगुप्त के लिए। उनसे पाए हुए संस्कारों से ही अभिनवगुप्त संसार के पाशों से मुक्त हो गया। आगे उन्होंने अपने पिता के लिए तंत्रालोक में लिखा है कि उनकी बुद्धि चंद्रमा की तरह शुभ्र थी। सारे शास्त्रों में अवगाहन करके उनका चित्त पवित्र हो गया था। परम माहेश्वरी भक्ति उनका श्रृंगार बन गई थी। भट्टात्रिगुप्त कुलजात वराह गुप्त जन्मा भवत चुखुलकः शिव मार्गनिष्ठः श्रीभूतिराज वदनोदित शंभु शास्त्र तत्वांशु शातित समस्त भवांधकार। कैसी अद्भुत पारदर्शी शब्दावली है। एक ही शब्द में सारा समेट करके जीवन यात्रा जैसे अपने पिता की एक शब्द में समेट करके कहते हैं। इसी को सामासिक शैली कहते हैं। वामन के रीति शास्त्र में श्री भूतिराज वर्णोदित शंभु शास्त्र तत्वांशु शातित समस्त भवांधकार। भूतिराज जो उनके गुरु थे, उनके वदन से जो शंभु शास्त्र के तत्व की किरणें निकल रही हैं, उनसे काट दिया है जगत के सारे अंधकार को, जिन्होंने ऐसे अब इस अभिनवगुप्त के पिता वराहगुप्त, ऐसे इस अभिनवगुप्त के पिता वराहगुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त या चुखुलक, ऐसा उनके वर्णन करते हुए कहते हैं। युवावस्था में ही अभिनवगुप्त के पिता घर छोड़कर सन्यासी हो गए।
अभिनवगुप्त उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि तरुणाई के सागर की उछाल मारती लहरों को झटक कर हठपूर्वक वे वैराग्य के जहाज पर सवार हो गए। तारुण्य सागर तरंग भरा न पोह्य वैराग्य पोत मधुरीय दृढ़म हठेन यो भक्तिरोहणमवाप्य महेश चिंता रत्नैरलम दलयति स्म भवापदस्ताः। भवबाधा की आपदाओं को रोंद दिया अभिनवगुप्त के पिता नरसिंहगुप्त ने भक्ति की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए महेश चिंता रत्नों से अपने जीवन को ज्योतित करते हुए तारुण्य सागर की तरंग भरों को उछाल मारती लहरों को परे हटाकर वैराग्य के जहाज पर सवारी करके ये अभिनवगुप्त अपने पिता के बारे में लिखते हैं। और अभिनवगुप्त ने स्वयं तो यह नहीं बताया, लेकिन जयरथ बताते हैं कि नरसिंहगुप्त ने और माता विमल कला ने बहुत साधना की कि हमको जो पुत्र होगा वो योगिनी भू होगा। ये शैव शास्त्र में एक साधना पद्धति निर्धारित है कि योगिनी भू संतान की प्राप्ति के लिए ऐसी ऐसी साधना करनी होगी, और उसमें इस तरह का सब आभास होगा कि योगिनी भू पुत्र तुम्हारे अब होगा। तो उसी साधना पद्धति पर चल करके नरसिंहगुप्त और विमल कला ने अपने पुत्र अभिनवगुप्त की सृष्टि की। जन्म के बाद वो योगिनी भू के रूप में पहचाने गए। नंदन्ति पितरस्तस्य नंदन्ति च पितामहः। जैसे योगिनी भू जन्म लेता है उसके पुरखे आनंदित हो जाते हैं, पितामह उसके आनंदित हो जाते हैं। अद्य महामहेश्वरो जातः। आज महामहेश्वर हमारे कुल में उत्पन्न हो गया। यू अस्मांस तारयिष्यति। ये हमको तार देगा, ऐसा वो अन्य लोक में बैठे हुए कहते हैं। ऐसी मान्यता बताई जाती है। अभिनवगुप्त ने नहीं लिखा है, जयद्रथ ने लिखा है। पर अभिनवगुप्त स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो भैरव के रूप में उनके शिष्य उनको मानते हैं, योगिनी भू के रूप में वो जाने जाते हैं। महामहेश्वर और योगिनी भू एक ही है। महामहेश्वर भी उनको कहा जाता है, योगिनी भू भी उनको कहा जाता है। महामहेश्वर के 5 लक्षण बताए गए। वो 5 लक्षण अभिनवगुप्त के जीवन काल में उनके उपासकों ने, उनके भक्तों ने अभिनवगुप्त में आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये 5 लक्षण इनमें हैं। इसलिए ये योगिनी भू हैं और महामहेश्वर हैं। रुद्र शक्ति समावेश तत्र नित्यम प्रतिष्ठित है। रुद्र शक्ति का, शिव शक्ति का समावेश उनमें नित्य अनवरत बना रहेगा। तस्मिंश्च चिन्हानि तस्यैव एतानि विलक्षयेत्। तस्मिंश्च चिन्हानि तस्य एतानि विलक्षयेत्। और ये लक्षण उसमें 5 रहेंगे। तत्प्रथमं चिन्हम रुद्र भक्ति सुनिश्चला। रुद्र के प्रति सुनिश्चल भक्ति। द्वितीय मंत्र सिद्धि स्यात् सद्य प्रत्ययकारिका। तत्काल विश्वास दिला देने वाली, सिद्धि करा देने वाली मंत्र शक्ति, ये दूसरा लक्षण। सर्व तत्व वशित्वम च तृतीयम लक्षणम स्मृतम। सारे तत्वों को अपने वश में करने की क्षमता या तृतीय लक्षण। प्रारब्ध कार्य निष्पत्तिश्चिन्ह माहुष चतुर्थकम। प्रारब्ध कार्य की निष्पत्ति, जो कार्य आरंभ कर दिया है उसको पूरा करना। इसीलिए अभिनवगुप्त ने जितने ग्रंथ लिखे वह अधूरा कोई नहीं है, सारे ग्रंथ उन्होंने पूरे किए और अपार साहित्य अभिनवगुप्त रच गए। चमत्कृत हम हो जाते हैं देख करके कि कैसे उन्होंने इतने ग्रंथ लिख डाले। ये चौथा लक्षण है। कवित्वम पंचमम ज्ञेयम सालंकारम मनोहरम। और अलंकारों सहित मनोहारी कवित्व क्षमता, कवित्व प्रतिभा, ये तो अभिनवगुप्त में था ही। बहुत बड़े कवि थे। और सर्वशास्त्रार्थ वेतृत्व अकस्माच्चास्य जायते। सारे शास्त्र उसके भीतर आभासित होते हैं। ये तो अभिनवगुप्त के ग्रंथ पढ़ते हुए हमको स्पष्ट लगता है कि कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो कि उनके भीतर प्रत्यक्ष उपस्थित ना हो। वे अनेक ग्रंथ उद्धृत करते चले जाते हैं जैसे उनको कि सब उपस्थित हैं। 450 ग्रंथ उद्धृत किए अभिनवगुप्त ने अपनी टीकाओं में, अपने ग्रंथों में। और अद्भुत है कि कैसे एक जैसे कि पूरी लाइब्रेरी उनके भीतर है, रची बसी है, किताबें के ऊपर किताबें उनके भीतर, ऐसा उनको लगता है उनको पढ़ते हुए। अभिनवगुप्त पाद, ऐसा पूरा नाम उनका परंपरा स्मरण करती है। यह भी यहाँ स्पष्ट कर देना मैं उचित समझता हूँ कि गुप्त पाद कोई शब्द नहीं बनता। ये कुछ मूर्खता हो गई। कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि गुप्त पाद वो नाम। गुप्त पाद कैसे बनेगा नाम भाई?
अभिनव गुप्त नाम उनका हुआ। जैसे अत्रिगुप्त है, वराहगुप्त है, चंद्रगुप्त है। तो आदर के लिए पाद या चरण लगाया जाता है संस्कृत में। श्री शंकराचार्य चरण कहते हैं, श्री चरण कहते हैं कि उनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, उनके चरण को हम स्मरण कर रहे हैं। तो उनके शिष्य अभिनवगुप्त पाद उनको कहने लग गए थे आदर के लिए। तो गुप्तपाद नाम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि गुप्तपाद नाम था। तो गुप्तपाद नाम क्यों पड़ गया कि वो तो शेषनाग की तरह अपना कोई गुप्त रखते थे एक पाद, और उनसे डरते थे, नाग की तरह उनसे घबराते थे उनके साहाध्यायी। ये ऐसी विचित्र उल जलूल कल्पना कुछ विद्वानों ने की। बड़े विद्वान हैं, बड़े पूज्य हैं, शताब्दी के बड़े विद्वानों में से एक हैं। सबसे इसकी शुरुआत क्या हुआ कि काव्य प्रकाश के टीकाकार जलकीकर वामन ने कर दी। किस आधार पर उन्होंने कह दिया, कोई आधार ही नहीं है, कि बाल वल्लभी भुजंग अभिनवगुप्त को कहा जाता था बचपन में। उनके साहाध्यायी उनसे आतंकित रहते थे कि भैया ये तो अद्भुत इसमें प्रतिभा है, सारे ग्रंथ इसके भीतर हैं। तो डरते थे उनसे, तो उसको बाल वल्लभी भुजंग या नाग कहते थे, और शेषनाग के अवतार के रूप में उनको मान लिया गया था, इसलिए गुप्तपाद इसलिए गुप्तपाद उनको कहते थे। शैव शास्त्र की परंपरा में अभिनवगुप्त को शेषनाग का अवतार कहीं नहीं माना जाता। पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। वो महाभैरव के रूप में पूजित हैं, शिव के अवतार के रूप में पूजित होते हैं, व्याकरण के पारंगत पंडित हैं, लेकिन शेषनाग का अवतार उनको नहीं कहा जाता। ये व्याकरण से ही निष्पन्न नहीं होता कि गुप्तपाद हम एक संज्ञा मान लें, ये परंपरा के विरुद्ध है। तो इस तरह की कल्पनाएं नहीं की जानी चाहिए। पंडित बलजिन नाथ जो कि प्रामाणिक विद्वान हैं, और वो अभिनवगुप्त की परंपरा के पंडित हैं हमारे समय के 20वीं शताब्दी के, उन्होंने कहा कि सब कपोल कल्पनाएं हैं, इसका कोई आधार हमारी परंपरा में नहीं है कि गुप्तपाद उनको कहा और वो बाल वल्लभी भुजंग माने जाने लगे, और वो उनसे नाग की तरह उनसे डरते थे लोग। इतना सौम्य स्वभाव अभिनवगुप्त का है, जैसे बच्चे के रूप में, विद्यार्थी के रूप में उनका वर्णन करते हैं, अपने आप को अपने से अलग देख करके कहते हैं। तो कहते हैं कि ये बच्चा अभिनवगुप्त चाकरी करता था अपने गुरुओं के, कितनी श्रद्धा भक्ति इसके भीतर थी, एक एक गुरु के घर इसने चाकरी की है। तो कहीं उनमें इस तरह का आतंकित करने का भाव रहा हो, ऐसा तो किस प्रेम से वो पढ़ाते हैं अपने साहाध्यायियों को, इसका तो वर्णन बहुत प्रेम से अभिनवगुप्त ने किया है। तो ये सब कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए इतनी बड़ी विभूति के बाद। और कोई आधार हो तो आप बताइए। व्याकरण विरुद्ध एक तो आप बात कर रहे हैं कि गुप्तपाद संज्ञा एक मूर्खतापूर्ण संज्ञा आप बना रहे हैं। गुप्तपाद संज्ञा नहीं है, पाद उसमें जोड़ा गया है पूरे नाम अभिनवगुप्त में आदर के लिए। तो ये कुछ भ्रांतियां जो अभिनवगुप्त के बारे में फैला दी गई हैं, उनका अभिनवगुप्त की राम कहानी के आधार पर ही निवारण करना भी मैं समझता हूं कि उचित है। अब हम थोड़ा समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। अभिनवगुप्त अपने बारे में जिस तरह से बताते हैं, एक तो अभिनवगुप्त की माँ चल बसी जब वो बहुत छोटे थे, और किस शब्दावली में उन्होंने वर्णन किया है, अभिनवगुप्त के सिवाय और कोई ऐसा नहीं कह सकता था। जिसकी माँ उसके बचपन में गुजर गई हो, उसकी पीड़ा को वो कभी नहीं समझ सकते हैं जिनको माँ का सुख मिला है। उसकी पीड़ा को केवल वही समझ सकता है जो कि माँ के सुख से बचपन में वंचित हो गया हो। अभिनवगुप्त की माँ जब बहुत छोटे थे तब वो चल बसी। उनके पिता कदाचित विरागी इसलिए भी हो गए होंगे, तो कुछ पढ़ाते रहे बच्चे अभिनवगुप्त को वो, लेकिन उसके बाद चले गए वो भी घर छोड़ करके, माँ चली गई। तो अभिनवगुप्त बहुत लगाव माँ को अपने बेटे से था, उसकी यादें तो अभिनवगुप्त के मन में हैं, और उस सबको याद करके अभिनवगुप्त कहते हैं कि इस बच्चे अभिनवगुप्त को छोड़ करके उसकी माँ बचपन में चली गई। माता व्ययु युजदमुम किल बाल्य एव दैवम ही भाविनी तु कर्मणि संस्कार होती। एक वाक्य में कहते हैं कि इस अभिनवगुप्त की जब ये बच्चा था, बाल्य में ही इसकी माँ इसको छोड़ करके चली गई, परलोक सिधार गई। तो नियति भावी कर्म के लिए मनुष्य को संस्कारित कर देती है, तैयार करा। इतना ही कह के आगे बढ़ जाते हैं। सारा घाव सारी पीड़ा उसको तो पाट चुके अपनी अध्यात्म की यात्रा में। वो कहते हैं कि अच्छा ही हुआ, अपने प्रौढ़ वयस में उस बात को याद करके, और कुछ आनंद के साथ में कहते हैं कि माँ छोड़ करके चली गई, यह नियति का विधान था, नियति इसको तैयार करना चाहती थी। बताते हैं कि क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं अब, कि लोग कहते हैं कि माता का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन होता है। स्नेह का बंधन अगर
सबसे दृढ़ बंधन होता है तो माँ का बंधन होता है, माता के स्नेह का, वही टूट गया तो फिर कि कौन सा स्नेह का बंधन इस अभिनव गुप्त को बांध पाया। वो कहते हैं कि जब मूल ही गल गया बंधन का, सारे बंधनों का मूल तो माता के स्नेह के बंधन में है, जब वही गल गया तो इस अभिनव गुप्त ने तो फिर जीते जी मुक्ति पा ली। ये वो कहते हैं माता परम बंधु रीति प्रबादा स्नेहोति गाढ़ी कुरुते ही पाशा तन्मूल बंधे गलिते किलास्य मन्ये स्थिता जीवत एवं मुक्ति। माता ही परमो बंधु, ये तो सारे कवि कहते हैं सबसे बड़ी बंधु तो माता ही होती है, सबसे बड़ी स्नेही स्वजन तो माता होती है। उसका ही स्नेह सबसे गाढ़ा है, उसके स्नेह का बंधन ही सबसे प्रगाढ़ बंधन होता है। वो बंधन का पाश जिसका मूल से ही टूट गया बचपन में ही, उसकी तो जीते जी फिर मुक्ति विधाता ने रच दी, उसका क्या किया जा सकता है। ये अपने आप को अपने से अलग करके अपनी जीवन यात्रा को जो देख रहा है वही कह सकता है। कोई विलाप नहीं करता कि देखो देखो हाय हाय मेरी माँ मर गई, मैं कैसा अभागा, मुझे माँ का सुख नहीं मिला। ये सब छायावादी कवियों की तरह नहीं वो कहता, बहुत ऊपर उठ करके कहता है कि माता का वियोग हो गया, नियति का विधान, नियति ने इसके लिए इसको तैयार किया कि मुक्ति इसकी हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। पित्रा से शब्द गहने कृत संप्रवेश, शब्द शास्त्र की सारी गहनताओं में पिता ने उसको प्रवेश कराया। शब्द शास्त्र व्याकरण इस अभिनव गुप्त को बचपन से ही पिता ने घोंटवा दिया। तर्कार नवो निपृष्टता मलपूत चित्त, न्याय दर्शन तर्क की ऊर्मियों से, उनकी धाराओं से पावित हो गया इसका चित्त। न्याय दर्शन ऐसा त्याज्य तिरस्करणीय नहीं है, उसके तर्क की ऊर्मियां तो चित्त को पवित्र कर देती हैं। और बहुत बड़े प्रखर तार्किक तो अभिनव गुप्त थे ही। उन्होंने तो कथामृत नाम से वाद शास्त्र का ग्रंथ लिखा था, ये नाम मैं भूल रहा हूँ, आगे आएगा, उनकी जीवन चरित्र में ही आता है। बहुत बड़े तार्किक थे, तो तर्क की ऊर्मियों के छिड़काव से पवित्र हो गया था उसका चित्त। साहित्य सांद्र रस भोग परो महेश भक्त्या स्वयं ग्रहण दुर्मदया गृहीत। साहित्य के सांद्र रस के भोग में डूब गया वह। भोग ये कश्मीर शैव दर्शन का पारिभाषिक शब्द है और काव्य प्रक्रिया, काव्य के रसास्वाद की प्रक्रिया का यह शब्द है। बट नायक से अभिनव गुप्त ने लिया है इसको। साहित्य के सांद्र रस का जो भोग है उसमें जो डूबा हुआ है। महेश भक्त्या स्वयं ग्रहण दुर्मदया गृहीता, महेश की जो स्वयं ग्रहण दुर्मद भक्ति है, महेश की भक्ति ने इसको दबोच लिया पूरी तरह से, उसमें पूरी तरह से जो सराबोर हो गया है। ऐसा यह अभिनव गुप्त बचपन से ही कुछ ऐसा ही था, ऐसा वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि बचपन से ही कुछ ऐसा इसका हो गया। सतन्मयी भूयन लोकवर्तनी मजी गणत कामपि केवलम पुनः तदीय संभोग विवृद्ध है पुरा करोति दास्यम गुरुवेश्मसु स्वयं। ये जो अभिनव गुप्त बच्चा था वह उसी में रम गया, महेश की भक्ति में, साहित्य के सांद्र रस के भोग में। लोक व्यवहार को इसने कुछ फिर नहीं गिना, लोक व्यवहार से ये बिल्कुल छिटकता चला गया, कुछ नहीं था वह सब इसके लिए। लोक जीवन, दूसरे लोग चिंता करते थे, कितने स्नेही स्वजन अभिनव गुप्त के थे। जो ऐसा हो जाता है उसके स्नेही स्वजन बहुत होते हैं कि ये उसकी परवाह बहुत करते थे। जैसे लक्ष्मण जी की चिंता उनके पूरी शिष्य मंडली कितनी करती थी, वो भी इसी तरह से महेश भक्ति में डूबे रहते हैं। लक्ष्मण जी तो हमारे समय में ही अभिनव गुप्त की परंपरा के बड़े आचार्य हुए, शिव शास्त्र के और साधना के भी। तो फिर दूसरे लोग पहचान जाते हैं कि ये इनकी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभिनव गुप्त ये तो गिनाते हैं कि कितने लोगों ने मेरी किस किस तरह से चिंता की है, मेरा कैसा कैसा ध्यान रखा है, बहुत प्रेम उनको मिलता रहा, ये तो वो बताते हैं। लेकिन लोक व्यवहार से ये अभिनव गुप्त बच्चा था तभी से परे होता चला गया, और अपने जो जिस धारा में वो बह गया था ये बालक अभिनव गुप्त, उसी में और भी ज्यादा डूबने के लिए गुरुओं के घरों में जा करके चाकरी करता रहा, करने लगा। तो तदीय संभोग विवृद्ध है पुरा करोति दास्यम गुरुवेश्मसु स्वयं। गुरुओं के घरों में जा करके चाकरी करता था, कुछ सीखने के लिए ऐसी ललक इसके भीतर थी। सारे गुरुओं के नाम गिनाए हैं, कितने ज्यादा गुरुओं के नाम
अकृत्रिम श्रद्धा के साथ में और किसी बड़े आचार्य जो कि अपने समय का सबसे बड़ा आचार्य है, परम गुरु माना गया, महाभैरव माना गया, परम ज्ञानी माना गया, वो कितनी श्रद्धा से अपने गुरुओं की चर्चा करते हैं, गुरु परंपरा बताते हैं कि उत्पल देव के शिष्य लक्ष्मण गुप्त थे, उनका शिष्य मैं हूं, मेरे पिता के गुरु भूतिराज थे, उनके शिष्य का शिष्य मैं हूं, सब नाम लेकर के और उनकी विशेषताएं बताते हैं, किस गुरु की क्या विशेषता थी, ये सब बताते हुए आगे बढ़ते हैं इस अपनी पूरी राम कहानी में। तो विभिन्न श्रेष्ठ गुरुओं के चरणों पर गिरकर इस अभिनव गुप्त की चेतना के कमल खिलते गए। फिर यह शीश शैव शास्त्र के प्रणेता लक्ष्मण गुप्त पाद ने इसे शैवाद्वैत का सच्चा पथ दिखा दिया, जिससे यह तृप्त हुआ। फिर तो अन्य शास्त्रों की कथाएं इसके लिए चिड़ियों की चहचहाहट बनकर के रह गई। ये सुंदर कविता की भाषा में लिखा। वो आनंदित होते थे अन्य शास्त्रों की चर्चा से, लेकिन उनको लगता था कि बाहर चिड़ियां चहचहा रही हैं, और मेरे लिए तो जो महा उपवन है वो शैव शास्त्र का है, उसमें मैं रमा हुआ हूं। और यह अभिनव गुप्त फिर जनता तक इस शैव शास्त्र को पहुंचाने के लिए आचार्य परंपरा के मूल ग्रंथों पर स्पष्ट शैली में टीका और विमर्श लिखने लग गया। ऐसा भी वो आगे चल के अपनी इस राम कहानी में कहते हैं। गुरुओं का जिस तरह से गदगद होकर के स्मरण करते हैं, और क्या विशेषण उन्होंने अपने गुरुओं के लिए दिए हैं। एक एक शब्द नगीने की तरह सरस्वती के श्रृंगार में जैसे जड़ गया है। आनंद संतति महार्णव कर्णधार सद्देशिकात्मज प्रवर वामनाथ। भूतिराज के जो पुत्र वामनाथ थे वो आनंद संतति महार्णव कर्णधार थे। आनंद की धाराओं में का जो महार्णव है उसमें पार कराने वाले कर्णधार वो थे। सद्देशिक आत्मज प्रवर थे, जो सच्चे गुरु भूतिराज थे, उनके आत्मज। और त्रयंबक प्रसर सागर शाही सोमानंदात्मजोत्पलज लक्ष्मण गुप्त नाथ। ये लक्ष्मण गुप्त के लिए एक शब्द कहा है कि त्रयंबक शास्त्र, शैव शास्त्र के प्रसार का जो सागर है, उसमें विष्णु की तरह शयन करने वाले जो सोमानंद हैं, उनके आत्मज उत्पल देव, जो कि बहुत महान आचार्य हुए अभिनव गुप्त के परम गुरु, उनके शिष्य लक्ष्मण गुप्त, वो मेरे गुरु हैं। शंभुनाथ, जिनसे तंत्र शास्त्र पढ़ने के लिए जालंधर गए थे, कितना कितना वो भटके एक एक विद्या गुरुओं से प्राप्त करने के लिए, और गुरुजन तो कितने प्रसन्न थे उन पर। गुरुजनों ने तो कहा कि ये तो अभिनव है, जो इसको सिखाते हैं वो सब नया इसके भीतर होकर के उपज जाता है। तो शंभुनाथ ने बहुत प्रेम से उनको तंत्र शास्त्र सिखाया। जालंधर हो गए और शंभुनाथ का उन्होंने बहुत स्मरण किया है। अपने कई ग्रंथों में शंभुनाथ का कई कई विशेषणों के साथ वो स्मरण करते हैं। उन्हीं से मैंने यह सब पाया, ये सब विद्याएं। और भी कई गुरुओं का नाम लेते हैं, धर्मशिव, वामन, उद्भट, भास्कर, श्री भूतेश इत्यादि। और अपनी जीवन कथा को बताते हुए कहते हैं कि दारात्मज प्रवृत्ति बंधु कथा मनाप्त। इन सब गुरुओं की संगत, ज्ञान के सागर में गोता लगाते हुए, विद्या की साधना करते हुए यह अभिनव गुप्त बालक जो है दारात्मज, दारा और आत्मज आदि की चर्चा से ही अलग छिटका रहा, अनाप्त रहा। विवाह, शादी, ब्याह, पत्नी, इन सब की कोई बात इसको कभी लगी ही नहीं, छू ही नहीं पाई, कोई चर्चा ही नहीं। स्वात्मा रामस तदय मनीषम तत्व सेवा रसोभूत। ये स्वात्मा राम बनता चला गया, तत्व सेवा रस में यह अभिनिविष्ट होता चला गया। ऐसा थर्ड पर्सन में, तृतीय पुरुष में, अन्य पुरुष में अपने लिए स्मरण करते हुए कहते हैं। लेकिन यह बताते हैं कि ये परिवार के सारे जनों का लाडला बना रहा, अपार प्रेम इसको मिला और श्रद्धा भी बहुत मिली। कितने कितने लोग, उन्हीं के भाई उनसे पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बहन उनसे पढ़ रही है, उनके चाचा, उनके चचेरे भाई, उनसे कई भतीजे उनसे शैव शास्त्र पढ़ रहे हैं। जब इतने बड़े ज्ञानी वो हो गए तो फिर सारे परिवार जनों को लगा कि सीख लो, बच्चा है लेकिन इससे सीख लो, ऐसा बड़ा ज्ञानी नहीं मिलेगा। तो सैकड़ों शास्त्र उन्होंने पढ़े, हस्तामलक वत सारे शास्त्र उनके भीतर प्रकाशित हुए। ये अभिनव गुप्त स्वयं बताते हैं तंत्रालोक में कि गुरुओं ने जो कहा वो फिर समाधि की दशा में वैसा का वैसा ही उन्मिलित हो जाता था इस अभिनव गुप्त के भीतर। ये अपने अनुभव से वो बताते हैं, तो गलत तो नहीं कह रहे हैं।
कोई गर्व उनको नहीं है इस बात का, वो तो तथ्य कह रहे हैं कि बस ऐसा मेरे साथ, ऐसा इस अभिनवगुप्त के साथ होता गया। वो कोई प्रदर्शन भी वो नहीं कर रहे हैं। शिष्यों का अनुरोध है कि आप लिखिए हमारे लिए, वो लिखवाते थे, शिष्य उनको कहते थे कि बोल दीजिए तो हम लिख लेंगे। तो इसमें ये बहुत सारे ग्रंथ उनके लिखे गए। ये सब भी राम कहानी भी उन्होंने कदाचित अपने शिष्यों के अनुरोध से लिख दी है, क्योंकि सब शिष्य चाहते थे कि आप कह जाइए, क्योंकि आपको याद रखें, ताकि हम लोग इस तरह से। तो ये अवधूत बन करके वो रहे जीवन भर, कवि और विचारक भी वैसे ही बने रहे, लेकिन स्नेहमय भी वैसे ही बने रहे। संसार से ऊपर उठ करके जो एक परम स्नेहमय, शिव जिस तरह से स्नेहमय होते हैं, शिवमय होते हैं संसार के लिए, उस तरह से वो शिवमय हुए सारे संसार के लिए। तो उनका ध्यान रखते हैं, उनके अनुरोध पर का ध्यान रखते हैं, और कितने लोगों की चर्चा वो अपने परिवार के लोगों की करते हैं। बड़ा अद्भुत, और किसी कवि ने और किसी आचार्य ने अपनी बहन, भाई, चचेरे भाई, चाचा, इन सब का इतने प्रेम से इतना सुंदर काव्यात्मक वर्णन कहीं किया ही नहीं, जैसा कि अभिनवगुप्त कर गए। अनोखी कविता वो अपने परिवार के जनों को का स्मरण करते हुए लिख गए। तो शौरी उनके चाचा थे, ये मंत्री थे कश्मीर के राजा के, और कल्हड़ ने चर्चा की है इस राजा की, यशस तिलक ऐसा कुछ नाम है, वो आगे आएगा। तो ये चाची जो उनकी थी, पितृव्य वधु, पितृव्यानी वत्सलिका, उनका बहुत प्रेम, वो बहुत प्रेम रखती थी इस अभिनवगुप्त पर, ऐसा वो कहते हैं। और विधवा हो गई थी, फिर उन्होंने भी संसार का मोह त्याग दिया। अभिनवगुप्त कदाचित कारण रहे होंगे उनको ये संसार के मोह से मुक्त करने में, क्योंकि विधवा जब हो गई तो फिर क्या रहेगा संसार में। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है वत्सलिका जो उनकी चाची है उसका। मूर्ता क्षमेव करुणेव गृहीत देहा धीरेव विग्रहवती शुभशीलताया वैराग्य सार परिपाक दशेव पूर्णा तत्वार्थ रत्न रुचि रुचिर स्थिति रोहणोर भी। क्या अद्भुत कल्पनाओं के साथ में वर्णन किया है। मूर्तिमान क्षमा, धरती या क्षमा है, गृहीत देह, देह धारिणी करुणा है, धीरेव विग्रहवती, साक्षात विग्रह धारिणी, शरीर धारिणी धी या बुद्धि है, शुभ और शीलता की मूर्ति, ऐसी जो मेरी चाची पितृव्यानी वत्सलिका है। वैराग्य सार परिपाक दशेव पूर्णा, परिपूर्ण वैराग्य की सार की दशा वह है। तत्वार्थ रत्न रुचिर स्थिति रोहिणोर्वी, तत्व के अंकुर जिसके भीतर से फूटे ऐसी धरती, वह मेरी चाची वत्सलिका है। श्री शौरी जो मंत्री थे, उन्होंने भी बाद में श्री शौरी के वंश का भी वर्णन उन्होंने किया है अभिनवगुप्त ने। वल्लभ के बेटे थे, यशस्कर राजा का नाम है, इसका कल्हड़ ने भी उल्लेख किया है। शौरी का नाम आता है कि नहीं ये मुझे याद नहीं राजतरंगिणी में, लेकिन यशस्कर का तो वर्णन कल्हड़ ने किया ही है, उनके राज्यकाल का वर्णन किया ही है। तो ये शौरी यशस्कर के मंत्री थे। यशस्कर बड़े प्रतापी राजा हुए, लेकिन शौरी कुछ विरागी हो गए थे तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था बाद में। तो शौरी को अभिनवगुप्त ने शिशु चंद्र चूड़ चरण ध्यानिक रत्नाकर कहा। चंद्रचूड़ बाल चंद्रमा जिनके मस्तक पर है, ऐसे शंकर के चरणों का ध्यान लगाने करके उसके सागर में पूरी तरह डूबे हुए, और अच्छा वर्णन करते हैं। शीलस्यायतनम परस्य यशसो जंभा स्पदम नर्मभूर वात्सल्य से समग्र लोक करुणा धर्मस्य जन्म स्थिति श्रीवत्सलिकाभिधा सहचरी तस्यैव भक्त्युल्लसत् प्रोद्रिक्तांतर वृत्ति शंकर नुतो यस्या मनोजृंभते। दोनों के जोड़े का सरस वर्णन किया है कि शील के आयतन वो थे मेरे चाचा शौरी, और बहुत प्रेम रखते थे, हंसी मजाक करते थे, वात्सल्य की मूर्ति वो थे, करुणा के अवतार थे। और वत्सलिका नाम की उनकी जो सहचरी मेरी चाची थी, वो उसी तरह से भक्ति से उल्लसित होती हुई, शंकर की भक्ति में प्रोद्रिक्त अंतःकरण की वृत्ति वाली, मन उसका सदैव उसमें लगा रहने वाला, ऐसी वो थी। शौरी और वत्सलिका के पुत्र कर्ण थे, जो कि चचेरे भाई हुए अभिनवगुप्त के। उनका बहुत प्रेम से स्मरण किया है अभिनवगुप्त ने। बहुत साथ रहा दोनों का, कर्ण और अभिनवगुप्त का। और दूसरे भाई मनोरथ गुप्त थे, रामदेव थे। ये इन सब के अनुरोध से अभिनवगुप्त ग्रंथ लिखते गए।
वो कहते हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं कि मैं ग्रंथ लिखूं, मेरा नाम हो, सारे काम पूर्ण हो चुके, आप्तकाम में हो गया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि कुछ लिख दीजिए, नहीं तो लिखवा दीजिए। लिखवाते भी थे, बैठ जाते थे लोग कागज कलम लेकर, दो दो लोग बैठे हुए हैं आसपास और लिखते जा रहे हैं कि कुछ छूट जाएगा तो दूसरे की जो कॉपी है उससे मिलाएंगे। इस तरह से अभिनवगुप्त के ग्रंथ कई लिखे गए, पूरे हुए। तो वत्सलिका के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों की बहुत मार्मिक चर्चा अभिनवगुप्त ने की है। भाभी जो थी कर्ण की पत्नी, वो भी विधवा हो गई। चाची जो थी वत्सलिका, वो भी विधवा हो गई। और बहुत मार्मिक चित्र देते हैं इन महिलाओं के। इनका कर्ण की पत्नी जो इनकी भाभी थी, उसका योगेश्वरी दत्त नामक पुत्र हुआ। ये सब अभिनवगुप्त के साथ रह करके शैव शास्त्र में ही रम गए, उसी साधना में ये सब लोग लग गए। ये अभिनवगुप्त के उल्लेखों से लगता है। और कश्मीर का जो सारा संसार है, कैसा शिवमय था उस समय कश्मीर, कैसे बड़े बड़े साधक, कैसे लोग बड़े बड़े पद छोड़ करके और साधना में लग जाते थे उस समय के। ये अविश्वसनीय नहीं है, ये कपोल कल्पित इसलिए नहीं है कि आप लक्ष्मण जी की जीवनी अगर देखें, जो कि 1970 के आसपास तो कदाचित हमारे साथ थे ही, कुछ साल पहले तो हमारे साथ थे ही। तो 50, 60, 70 साल पहले जो कश्मीर था, वो लगता है कि वैसे ही साधक वहाँ बराबर हैं, वैसे ही वहाँ आश्रम हैं। ये उस समय 1000 साल पहले तो यह स्थिति बिल्कुल जीती जागती कश्मीर की छवि अभिनवगुप्त ने अंकित की है। उसी तरह से वत्सलिका के साथ जो दुर्भाग्य हो गया कि शौरी उनके पति नहीं रहे, उसकी भी चर्चा उसी तरह से करते हैं कि भावी का प्रभाव ऐसा होता है कि अनर्थ घट जाता है अगर कोई, तो अर्थ की कड़ियों से वह जुड़ जाता है। बड़ा अनर्थ किसी अर्थ को साध देता है। तो मेरी जो चाची थी वत्सलिका, विधवा होने के बाद फिर वो शिव भक्त हो गई। भक्ति भाव में तन्मय होकर के वो ऐसी हो जाती थी कि वो समाधि मग्न हो जाती थी। भक्ति में उनके रोए खड़े हो जाते थे। जो रोए उनके देह पर शिव की भक्ति करते हुए खड़े होते थे, वे ही उनके आभूषण बनते चले गए। शंकर के आगे जो वे माथा रगड़ती थी, वही उनके लिए तिलक रचना बन जाती थी। और जो शैव शास्त्र वो सुनती थी अपने कानों से, वही उनके कर्णफूल बन जाया करते थे। ये काव्यात्मक भाषा में। तो ये कहते हैं कि वत्सलिका मेरी चाची अभागी कहाँ हुई, वो तो बड़े सौभाग्य को प्राप्त कर गई अपने वैधव्य के दुर्भाग्य के द्वारा। और एक दूसरी महिला उनके जीवन में जो थी, वो उनकी छोटी बहन अम्बा थी। उसका बहुत स्नेह से स्मरण उन्होंने किया। वो कहते हैं कि मातृविहीन इस बालक अभिनवगुप्त को उसकी छोटी बहन उसकी माँ बन गई और जीवन भर वो उसकी देखरेख करती रही। और इसी अम्बा को वो शैव शास्त्र पढ़ाते भी थे, वो भी उनसे बैठ करके पढ़ती थी। लेकिन ध्यान उनका बहुत रखती थी, क्योंकि अभिनवगुप्त तो समाधि में कहीं डूब जाते हैं या अपने शिष्यों के अनुरोध पर ग्रंथ लिखवा रहे हैं, तो उनको कोई सुध नहीं है। तो ये महिलाएं उनसे सीख भी रही हैं, पढ़ रही हैं, सन्निधि में उनके स्वयं भी समाधि को प्राप्त कर रही हैं और उनका ध्यान भी बहुत रख रही हैं। ये अभिनवगुप्त का जीवन है। और भी अपने कई परिचितों का अभिनवगुप्त ने उल्लेख किया है। ये बड़ी बड़ी गाथा है, महागाथा है अभिनवगुप्त के जीवन की। और बड़ी कविता कैसी इसमें अद्भुत है, क्योंकि अभिनवगुप्त ने जिन ऊंचाइयों पर बैठ करके रचनाएं की, उनके तो शास्त्रों में भी कविता है। एक एक जो गूढ़ गंभीर दर्शन से भरा हुआ जो शास्त्र है अभिनवगुप्त का, चाहे अभिनव भारती हो चाहे तंत्रालोक हो, उसमें ऐसी अद्भुत कविताएं फूटती हैं। शास्त्रों की भाषा में कविता कैसे रची जाती है, जिसको कि भोज ने कहा कि शास्त्र काव्य कैटेगरी कविता की होती है, कि शास्त्र के भीतर कविता फूटती चली जाती है सहज भाव से। उपमाएं एक के बाद एक निकलती चली जाती हैं, बिंब रचते चले जाते हैं और चिंतन उतना ही गहरा उसके साथ चलता है। दर्शन और कविता गलबाही करते हैं, अध्यात्म और साहित्य एक साथ चलते हैं। ये अभिनवगुप्त की रचना संसार की खूबी है। तो अपने पूरे जीवन की राम कहानी को भी तो इसी तरह से वो रच गए, उसी भावभूमि पर, और सही सही बता करके भी चले गए। तो और भी कई लोगों का उल्लेख किया है, बहुत प्रेम से उल्लेख किया है। कितने लोगों ने कितना कितना उनका ध्यान रखा, कितने शिष्य थे। शिष्यों के अभिनवगुप्त ही कदाचित ऐसे बड़े गुरु हैं जो कि बहुत ही प्रेम से अपने सारे शिष्यों के नाम गिनाते हैं कि ये लोग आते रहे, ये पढ़ते रहे। इसने अनुरोध किया क्षेमराज ने या इसने, तो
उस कहने पर ये मैं ग्रंथ लिखवा रहा हूँ, ये रच रहा हूँ, सब नाम लेकर के उन्होंने बताया। उन सब शिष्यों के नाम अभिनवगुप्त के कारण हम जानते हैं। उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। क्षेमराज बड़े शिष्य थे अभिनवगुप्त के और बड़े आचार्य हुए। शायद जीटी देशपांडे ने कल्पना कर ली है, ऐसी बड़े बड़े विद्वान भी मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं कि क्षेमराज से अभिनवगुप्त कुछ चिढ़ गए थे, क्योंकि क्षेमराज अपनी पंडिताई ज्यादा हाँकते थे। मैंने क्षेमराज का ग्रंथ जब देखा तो उसमें कहीं ऐसा लगा नहीं, बहुत सरल भाषा में वो अभिनवगुप्त के दर्शन को कारिका में निबद्ध करते हैं। तो क्षेमराज पर नाराज नहीं हुए थे कभी। ऐसी क्यों कल्पना कर ली उन्होंने, बिना मतलब के, कोई आधार ही नहीं है। और मधुराज योगी जो दूसरे पट्ट शिष्य हैं अभिनवगुप्त के, वो बताते हैं कि क्षेमराज को ठीक बगल में बिठा करके वो लिखवा रहे हैं। और भी शिष्य उनके इस तरह के, मधुराज योगी तो है ही हैं, बड़े शिष्य हैं, उनकी चर्चा कभी करेंगे। तो अभिनवगुप्त ने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, खूब मुक्त हस्त होकर के ज्ञान बांटा। जितना ही बांटते गए उतना ही वो मुक्त होते चले गए। और शैव शास्त्र, जो कि आज के समय के लिए एक बड़ा शास्त्र है हमारे लिए, उसके इतने बड़े परम गुरु, उनमें और शंकराचार्य में अंतर यही है कि शंकराचार्य तो वाद करते हुए केरल से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक घूमते रहे और वाद में जीत जीत करके अपने शिष्यों को दीक्षित करते रहे। अभिनवगुप्त ज्ञान के लिए तो गुरुओं के पास गए, शिष्य बनाने के लिए कहीं नहीं गए, शास्त्रार्थ करने के लिए कहीं नहीं गए। वो आप्त काम हो गए, फिर उनको कोई जरूरत नहीं है। संसार को जरूरत है तो संसार दौड़ भाग करके उनके पास चला आएगा। कर्नाटक से बूढ़ा योगी चला आ रहा है पैदल चलता हुआ अभिनवगुप्त के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं कि वैसा महायोगी, महाभैरव और परम ज्ञानी भी है, और वो दे रहा है सबको ज्ञान। ऐसा नहीं है कि साधना में डूब गया तो फिर बात नहीं कर, खूब मुक्त होकर के ज्ञान लुटा रहे हैं। तो संसार पहुंच रहा है उनके पास, उनको जरूरत नहीं है कि वो शास्त्रार्थ करते भटकते फिरें, चिंता करते। क्यों करेगा? महाभैरव चिंता नहीं करता है इस तरह से, इसीलिए तो महाभैरव और योगिनी वो कहा गया उनको। बहुत सारे सुंदर श्लोक हैं इस पूरी राम कहानी में। और भी कई गुरु हैं, इंदुराज, भट्टतोत, ये बहुत बड़े गुरु थे नाट्यशास्त्र और काव्य शास्त्र के। उनका बहुत आदर से उल्लेख बार बार अभिनवगुप्त ने किया, उद्धृत किया है। उनके ग्रंथ लुप्त हो गए, अभिनवगुप्त ने याद रख रख करके जो उनके उदाहरण दे दिए, उनसे हम जानते हैं कि क्या लिखा होगा भट्टतोत ने, क्या लिखा है भट्टेंदुराज ने। भट्टेंदुराज का प्रत्याहारेंदुराज के नाम से मिलता है टीका उनकी उद्भट के काव्य अलंकार की काव्य अलंकार सार संग्रह, लेकिन उनका दूसरा ग्रंथ तो लुप्त हो गया। वो अभिनवगुप्त के उद्धरणों के कारण आचार्यों के ग्रंथ बचे रहे आंशिक रूप से। अपने गुरुओं के बारे में कहते हैं कि एते सेवा रस विरचितानुग्रहा शास्त्र सारम प्रौढ़ादेश प्रकट सुभगम स्वाधिकारम किलास्मयी यत् संप्रादु। सेवा रस जो इस अभिनवगुप्त का था, सेवा में भी रस है, रस ले करके सेवा की इसने बचपन में गुरुओं की, तो उससे अनुग्रह की धाराएं फूट पड़ी इसके ऊपर, और शास्त्रों का सार इन्होंने इस अभिनवगुप्त बालक के ऊपर लुटा दिया और सारा अधिकार अपने ज्ञान का इसको दे दिया। संप्रदाय कहते हैं उसको, तो संप्रदान कर दिया इन्होंने, संप्रदाय इसका चल पड़ा। इसीलिए एक गुरु से पूरा ज्ञान न मिल सके तो कई गुरुओं के पास जाना चाहिए, यह बताने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए आगम से उद्धृत करते हैं। कोई ये ना कहे कि आप क्या, एक गुरु पर आपकी पूरी श्रद्धा नहीं थी जो आप दूसरे के पास चले गए। तो एक आगम में शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जिस तरह से भंवरा एक फूल को छोड़ करके रस लेने के लिए दूसरे फूल से फिर रस लेता है, क्योंकि दूसरे फूल के रस में कुछ और बात है। गुलाब से रस लेने के बाद फिर बकुल से भी रस लेता है। उसी तरह से जो सच्चा ज्ञान का पिपासु है, वो एक गुरु के पास से ज्ञान लेकर के अन्य शास्त्रों का रस ग्रहण करने के लिए फिर दूसरे गुरु के पास चला जाए। तो अभिनवगुप्त इसको कहते हैं। और ज्ञान की खोज में अभिनवगुप्त ये परादृंशिका विवरण के उपसंहार पद्यों में यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो इस बच्चे को ठगा भी। उनको लगा कि सेवा खूब करता है, तो उन्होंने अपना आडंबर रचा कि मैं तो बड़ा गुरु हूँ। अभी चला गया उनके पास,
तो बहुभिरपि सोहमेव भ्रमितस्तत्त्वोपदेशकं मन्ये तत्त्वमिति वर्णयुगमपि येषां रसनानपस्पर्श। तत्वोपदेशकम मन्य, कुछ पंडितम मन्य, ऐसे गुरु भी थे गुरुडम वाले कि वो मुझे भ्रमित करते रहे, दिग्भ्रमित करते रहे। उन्होंने मुझे शिष्य बना लिया और सेवा कराते रहे, लेकिन तत्व उपदेश उनकी जिह्वा पर किसी दिन आया ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया उनकी रचना को तत्वोपदेश ने। ऐसे भी गुरु कोई हुए, लेकिन 25 गुरु ऐसे बड़े बड़े गुरु अपने समय के, वो किस श्रद्धा भाव से उनका स्मरण अभिनवगुप्त करते हैं, उन सारे ज्ञानियों का। और लंबी कथा है, उसका अब समापन करते हैं। अभिनवगुप्त के शिष्यों की भी चर्चा है, उसका समय नहीं है। क्षेमगुप्त, उत्पलगुप्त, चंद्रगुप्त, पद्मगुप्त, ये अपने चचेरे भाइयों का उन्होंने स्मरण किया जो कि उनसे पढ़ते थे। हाँ, वो वादशास्त्र का ग्रंथ उन्होंने कथामुख तिलक नाम से लिखा, इन्हीं शिष्यों प्रशंसकों के अनुरोध पर। ये तो शैव शास्त्र का ग्रंथ ही नहीं है, काव्यशास्त्र नाट्यशास्त्र का भी नहीं है, वादशास्त्र का ग्रंथ है, न्याय का। लेकिन शिष्यों ने कहा कि आपके सिवा कौन इसको समझा सकता है, बहस का, वाद का जो शास्त्र है, इस पर भी आप लिख दीजिए। तो कथामुख तिलक नाम से उन्होंने इस पर भी ग्रंथ लिखा था, जो मिलता नहीं है, लुप्त बहुत सारे ग्रंथ अभिनवगुप्त के हो गए। और अभिनवगुप्त अपनी रचना प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालते हैं। अंत में कुछ ज्ञानी जनों ने, पंडितों ने कल्पना की कि अभिनवगुप्त भैरव स्तव का पाठ करते हुए अपने 1200 शिष्यों के साथ एक गुफा में प्रवेश करके महासमाधि में चले गए और वहीं उनका देहावसान हुआ। और ये गुफा गुलमर्ग की पहाड़ियों में बिरवा गांव में बताई जाती है। आचार्य केसी पांडे जी ने तो बिरवा गांव में जाकर के वो स्थान देखा भी। उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग याद करते हैं कि कोई बाबा थे, वो यहाँ अपने शिष्यों को लेकर इस गुफा में चले गए थे। मुसलमान लोग मजार बना करके अभिनव बाबा के नाम से उनकी पूजा करते हैं, उस समय करते थे 70 साल 80 साल पहले। अब तो स्थितियाँ बदल गई और वहाँ के गांव के लोगों में यह स्मृति है। लेकिन आचार्य बलजिन नाथ, जिनका कि मत मैं स्वीकार करता हूँ, इसका बहुत दृढ़ता से खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि महाभैरव ऐसा नहीं करते, महाभैरव स्वयं भैरव स्तोत्र का पाठ करते हुए समाधि लेने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। महाभैरव जो है इस तरह से गुहा समाधि नहीं लिया करते। तो इसलिए इसमें कोई प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। अनुश्रुतियां चल पड़ती हैं, इतनी बड़ी विभूति के बारे में दंत कथाएं चल पड़ती हैं। अभिनवगुप्त ने अभिनवगुप्त के बारे में स्वयं जितना कहा उनकी राम कहानी में, वह बहुत प्रामाणिक है। एक एक बात आंखों देखी हुई, जैसे कि सामने अपनी जीवन यात्रा को फिल्म की रील की तरह चलती हुई सामने देख रहे हैं, इस तरह से उन्होंने लिखा है, वो प्रामाणिक है। जयरथ जो उनके परम शिष्य, क्षेमराज जो उनके परम शिष्य, मधुराज योगी जिसकी चर्चा कभी हम करेंगे, स्वयं बड़े योगी, उनके परम शिष्य, उन्होंने जो अभिनवगुप्त के बारे में लिखा है उसको प्रामाणिक मानना चाहिए। अनुश्रुतियों की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन उनको प्रमाण नहीं मान लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।